प्यारे बच्चों, आज हिंदी विषय में अध्ययन करेंगे पाठ 8 ऐसे ऐसे। तो बच्चों, एक एकांकी है जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर और इस एकांकी के पात्र हैं, ये पात्र परिचय दिया गया है। मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी और माँ जो मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं मास्टर और मोहन के मास्टर जी। और इसमें वैद्य जी भी हैं, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन भी इसके एक पात्र हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो बच्चों, ये एक एकांकी का दृश्य है जिसमें सुंदर फ्लैट दिखाया गया है, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, रसोई घर है, अलमारियां हैं, उनमें पुस्तकें रखी हुई हैं और एक बालक है मोहन जो एक तख्त पे लेटा हुआ है और अपने पेट पर हाथ फेरता दिखाया गया है, यानी उसके पेट में दर्द है। और उसके बगल में उसके माता पिता बैठे हुए हैं। माँ, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेंक लें। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। तो मोहन है वह पेट के दर्द के मारे रो रहा है और उसकी माँ बड़ी चिंतित है। वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, अभी सही हो जाएगा, और उसके पेट में गर्म पानी से सेक करती है। मोहन के पिता से कहती है कहीं इसने कुछ अनाप शनाप तो नहीं खा लिया है। पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके पिता बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं खाया, इसने सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था, और जब मैं इसे अपने साथ ले जा रहा था तो ये बस अड्डे पर बोल पड़ा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, या ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुँह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही है। तो उसकी माँ बोल रही है कि इसको ऐसी कैसी बीमारी है। उसको हंसी भी आ जाती है कि मोहन को ऐसे ऐसे ये कौन सी बीमारी है, हो सकता कोई अलग प्रकार की बीमारी हो। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करहा कर, माँ, ओ माँ, माँ, ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो उसकी माँ, मोहन की माँ कहती है न जाने मेरे बेटे को कौन सी बीमारी है, ऐसे ऐसे बीमारी, और मैंने इसके घरेलू उपचार जो थे वो सभी कर दिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वह कहती है देखो डॉक्टर को बुलाया था, वो आए कि नहीं आए। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। यहाँ 4-3-3-3-2 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है? कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। तो इतने में उसके पिताजी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं और डॉक्टर उनसे पूछता है कि उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया है। तो आपस में बात कर रहे हैं मोहन के पिता और डॉक्टर। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराहता है। इतने में पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है और मोहन उसे देखकर जोर से कराहता है। मोहन, माँ, ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है,
मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। तो माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो मोहन लाला दीनानाथ जी को देखता है और इतने में उसे तबीयत खराब और बिगड़ने लग जाती है। और उसकी माँ उसकी कमर सहलाते हुए कहती, दिन में तो अच्छा खासा था, ये अचानक इसको क्या हो गया? ये तो बहुत खेलता कूदता था घर में, बिल्कुल इसका शोर शराबा क्या हुआ रहता था, इसको पता अचानक ऐसी क्या बीमारी हो गई जो मेरा बेटा बिस्तर पे लेट गया। अब दीनानाथ आते हैं। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस में भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीननाथ, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो बड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। तो दीनानाथ जी कहते हैं, या तो घर में बिल्कुल इसने, घर में ही क्या, या तो पड़ोस में भी इसका शोर शराबा बहुत पहुंचा हुआ रहता है, कभी किसी को पछाड़ देता है, कभी किसी की मुक्का मार देता है, कभी किसी को थप्पड़ मार देता है, मतलब इतना शरारती है। वो आपस में बातें करते हैं। दीनानाथ जी कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है, मैंने वैद्य जी को बुला दिया है, वो ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से करा कर, अरे रे रे ओ हो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन बड़े जोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटा, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे, और पेट दबाता है। अब इतने में ही वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी मोहन के घर आते हैं। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वैद्य जी का प्रवेश होता है, मोहन के घर आते हैं, सबको जय राम बोलते हैं, कहो बेटा, खेलने से फुर्सत मिल गई क्या? कहाँ धमा चौकड़ी मचाई है तुमने, जो आज पेट दर्द हो रहा है? तो सभी उसे घर के सदस्य वैद्य जी को प्रणाम करते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो उसके पिता वैद्य जी से बोल रहे हैं कि शाम तक तो ठीक था, कैसे इसके पेट में दर्द उठ गया, या सिर्फ ऐसे ऐसे बोल रहा है? अभी ऐसे ऐसे क्या है, हमारे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है ऐसे ऐसे। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर, बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीव तो दिखाओ। मोहन जीव निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोलकर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन करहाकर, जी हाँ। ओहो। वैद्य जी उसका चेकअप करते हैं, उसको देखते हैं, बोलते हैं हो सकता है इसका पेट भी टाइट लग रहा है, हो सकता है पेट में गैस बन गई हो सकता है इसका पेट साफ नहीं हुआ हो, कुछ अनाप शनाप खा लिया होगा, कोई घबराने की बात नहीं है, ये सही हो जाएगा। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आपकी ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो वैद्य जी इनको कहते हैं कि मैं इसकी बीमारी समझ गया हूँ, और उन्हें एक पुड़िया थमा देते हैं, कहते हैं इसको गर्म पानी में खिला देना और इसका दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप क्या करते हैं, आप और हम क्या दो। इसके बाद वैद्य जी चले जाते हैं। फिर डॉक्टर का प्रवेश हो जाता है। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन करहाता है और डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीव तो दिखाओ बेटा। मोहन जीव निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, करहाता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर,
वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वहाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुँह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज भी लगता है, कुछ बदहजमी भी है, उड़ते हुए कोई बात नहीं। तो डॉक्टर मोहन को देखता है और उसे कहता है हो सकता है इसके पेट में अपच की शिकायत है, पेट इसका साफ नहीं होता है। तो उसको बराबर चेक करते हैं और उसके पिता से कहते हैं कि मैं कोई दवा भेज देता हूँ, आप इसको समय पे खिलाते रहना और कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये सही हो जाएगा। क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेंक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर साहब चले जाते हैं और उसके मोहन के पिता उसको फीस दे देते हैं, डॉक्टर की जो फीस है, और इतने में ही डॉक्टर साहब चल देते हैं। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, यह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। तो डॉक्टर चले जाते हैं। उसके बाद उनकी पड़ोसिन का आगमन हो जाता है। तो मोहन की माँ पड़ोसिन को भिड़ने के लिए बोलती है। पड़ोसिन कहती है पता नहीं देखो कैसी कैसी बीमारियां आ गई, नई नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि अब तो खान पान भी सब ऐसे हो चला है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है, बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। पड़ोसिन और मोहन की माँ आपस में बातें करती हैं। इतने में ही मोहन के मास्टर जी आ जाते हैं। उसके टीचर उसके घर पहुंच जाते हैं। तो उसकी माँ उनके मास्टर जी हैं उनको अंदर बिठा देती है कि मास्टर जी आइए। मास्टर जी, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी उनके घर आते हैं। मास्टर जी कहते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में दर्द हो रहा है। तो हम मोहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहती है। और फिर उसकी माँ से बोलते हैं कि ऐसा क्या बच्चे को खिला दिया है कि बच्चे को पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसा आपने क्या खिला दिया? तो माँ कहती है वैद्य और डॉक्टर ने कि दस्त की दवा भेजी है, हो सकता है इसको दस्त, इसके पेट में कुछ दिक्कत है। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। तो मास्टर जी कहते हैं अरे माता जी, ये मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, ये ऐसे ऐसे बीमारी जो है ये मोहन जैसे लड़कों को अक्सर होती रहती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यहाँ? मास्टर, अभी बताता हूँ। फिर मोहन के पास जाता है, मोहन से पूछता है, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। मास्टर जी कहते हैं कि देखो अभी बता देता हूँ। तो वहाँ मोहन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, दर्द तो ठीक हो ही जाएगा बेटा, पर तू ये बता, बेशक कल स्कूल ही मत आना, पर एक बात सच सच बताना, जो कल स्कूल का काम दिया था वह काम पूरा है या नहीं है? तो मोहन चुप हो जाता है। जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? फिर माँ बोल रही, बेटा मास्टर जी क्या पूछे हैं, जवाब दो। मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। तो मास्टर जी पूछते हैं, बोलो बेटा, काम किया या नहीं किया, जो होमवर्क दे रखा वो किया कि नहीं किया? मोहन कुछ देर चुप हो जाता है और फिर इनकार में सिर हिला देता है कि नहीं किया। मोहन जी, सब नहीं। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी, मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। तो मास्टर जी पूछते हैं, मुझे इसका जो ऐसे ऐसे का दर्द है ये मुझे पता है। तो हम मोहन के पास जाते हैं कि बता बेटा, जो कल होमवर्क दिया था वो आपने किया कि नहीं किया? तो मोहन थोड़ी देर चुप हो जाता है और फिर
अपना सिर हिलाता है कि नहीं किया। मोहन कहता जी किया लेकिन पूरा नहीं किया है। तो मास्टर कहते हैं शायद कुछ क्वेश्चन बच गए होंगे। मोहन बोलता है जी। तो मास्टर जी सब समझ जाते हैं। वह बोलते हैं अच्छा तो ये बात है जो ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो मोहन की माँ चौंक कर कहती है क्या? मोहन सहसा अपना मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। ऐसे ऐसे? अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी से देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो मास्टर जी हंसते हैं, बोलते हैं चलो बेटा खड़े उठो, आपका जो ऐसे ऐसे दर्द है वो अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा और तुम्हें स्कूल से 2 दिन की छुट्टी देता हूँ और इन 2 दिनों में होमवर्क पूरा कर लेना, जो स्कूल का काम दिया हुआ है उसे कंप्लीट कर लेना। और इतने में मोहन उठता है और उनके पिता और दीनानाथ जी दवा लेकर कमरे में प्रवेश करते हैं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से देखा जी आपने? पिता चकित होकर क्या हुआ? माँ क्या क्या होता? या ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह। पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। मोहन के पिता और दीनानाथ जी प्रवेश करते हैं। दवा उनके हाथ में होती है और उनकी माँ कहती है और मोहन की माँ कहती है मोहन से, अच्छा बेटा तुमने तो बड़ा बेवकूफ बनाया हमको। और वह मोहन के पिताजी से बोलती है कि देखा जी आपने, आपके बेटे को तो दर्द नहीं था, ये तो ऐसे ऐसे एक पेट दर्द का बहाना था क्योंकि इसका स्कूल का काम पूरा नहीं था। तो उसके पिता भी चौंक जाते हैं और दीनानाथ जी भी, तो वाह मोहन तूने तो बड़ा दिमाग लगाया और हम सबको डरा ही दिया था। और पिता भी और मोहन के पिता भी कहते वाह बेटा जी तुमने तो हमको खूब छकाया, खूब बेवकूफ बनाया। और सभी इतने में हंसते हैं और पर्दा गिर जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी ऐसे ऐसे। और सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास अवश्य करें।